हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 कृषि विज्ञान अध्याय 1 मृदा विज्ञान सॉइल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा टारगेट है कि इस बार सभी स्टूडेंट 95% मार्क्स लेकर आए। जीरो से सीखें, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा और आपको किसी सब्जेक्ट की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10th में गए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से पढ़ना शुरू करो, हर एग्जाम में टॉप करोगे। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी एग्जाम को यदि आप देते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, हम सारे क्लास को एकदम जीरो से उठाएंगे और एडवांस तक लेकर चलेंगे। एक कृषि विज्ञान का अध्याय 1 है। आपको प्रत्येक चैप्टर का 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। कृषि की बात कर रहे हैं हम। कृषि विज्ञान में आपको प्रत्येक चैप्टर का 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्धलघुत्तरीय प्रश्न को बताया जाएगा और लेक्चर नंबर 2 में आपको लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बताया जाएगा। इस प्रकार से आपकी कृषि विज्ञान में टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर को हम 20 लेक्चर की मदद से कंप्लीट करा देंगे और जो क्वेश्चन बताएंगे इससे बार आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की इस क्लास में हम 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 40 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। हम सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लेकर आया है जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार से किसी भी हर हालत में कोई क्वेश्चन मिस ना हो। यदि इस चैनल से कमजोर स्टूडेंट हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हम बताते हैं उसी प्रकार से तैयार करते हैं, सारे स्टूडेंट टॉप कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्लास 10 कृषि विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। उदासीन भूमि का पीएच मान होता है। आपका पहला क्वेश्चन है, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है। यहाँ आपको पहला दिया गया है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 केवल, 8 से अधिक। उदासीन भूमि का पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, केवल 7 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे 3 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। क्या पूछा जा सकता है? अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। जब अम्लीय भूमि का पीएच मान की बात करेगा तो आपका हो जाएगा 7 से कम। ठीक, और लेकिन जब क्षारीय भूमि की बात करेगा तो आपका 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक, इसे आपको याद रखना है। उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक, इन 3 क्वेश्चन को आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन को याद कराया। बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मृदा में जैव पदार्थ होता है। मृदा में जैव पदार्थ होता है। आपको पहला दिया गया है उर्वरक से, वर्षा से, पौधों के अवशेष से, वायुमंडल से। इसमें आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पौधों के अवशेष से। मृदा में जैव पदार्थ होता है, कहाँ से होता है? पौधों के अवशेष से होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भूमि में पाइराइट के प्रयोग की क्या उपयोगिता है। भूमि में पाइराइट की उपयोग की क्या उपयोगिता है। जो पाइराइट होता है यदि हम इसका भूमि में प्रयोग करेंगे इसका क्या फायदा होगा, आपसे पूछ रहा है। आपको पहला दिया गया है अम्लीय मिट्टी का सुधार, भूक्षरण का नियंत्रण, ऊसर भूमि का सुधार, पोटास की आपूर्ति। इसमें आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊसर भूमि का सुधार होगा। यदि हम भूमि में पाइराइट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? पाइराइट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ऊसर भूमि का सुधार होगा। ठीक, जिससे कि उसमें ज्यादा अनाज उत्पन्न होने लगेगा खेत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। आपसे पूछ रहा है जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। आपको पहला दिया गया है लाल,
दूसरा आपको दिया गया है काला, तीसरा आपको दिया गया है पीला, चौथा आपको दिया गया है हरा। जब पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है, क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आपको याद रखना है, क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आप इसे तैयार कर लिए तो आप 95% मार्क्स, 97% मार्क्स बहुत ही आसानी से लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। जब मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। सॉरी, देखिए, हाँ, क्षारीय ही कहलाएगा। ठीक, जब 7 से अधिक होगा, मिट्टी का जो पीएच मान है 8 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ध्यान से समझिए, जब 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। जब 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से कम जब होगा, 7 से कम, तब अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अम्लीय मिट्टी होगा। और जब 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक, 7 से जब अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 7 से अधिक है यानी कि 8 है, यहाँ से पूछ रहा है 8 से अधिक, 8 से अधिक होने पर कही जाएगी तो क्षारीय मिट्टी कही जाएगी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्षरण अवरोधी फसल क्या है? क्षरण अवरोधी फसल क्या है? आपको पहला दिया गया है धान, सेकंड आपको दिया है गेहूं, मूंग, जौ। आपका इसमें हो जाएगा जौ। क्षरण अवरोधी फसल क्या है? जौ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा होती है। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको पहला दिया गया 1 से 2%, 0.5 से 1%, 0.1 से 0.2%, 0.1 से 0.2% होता है। ठीक, लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.1% से लेकर 0.2% तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है चूना का, जिप्सम का, पायराइड्स का, सल्फर का। इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा चूना का। जो अम्लीय मृदा होती है, जो अम्लीय भूमि होती है, उसे सुधारने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऊसर भूमि या क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊसर भूमि या क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पहला दिया गया है नमक, दूसरा आपको दिया सोडियम सल्फेट, तीसरा आपको दिया गया है जिप्सम। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऊसर भूमि या क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिप्सम में पाया जाता है, जिप्सम में क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। जिप्सम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए अनुकूलतम तापक्रम है। यहाँ आपको दिया गया 35 से 30 से 35 अंश सेल्सियस। ठीक, यहाँ सेल्सियस ही होगा। ठीक, जो तापमान होता है हमेशा सेल्सियस में होता है। ठीक, 30 से 35 अंश सेल्सियस, 5 से 10 अंश सेल्सियस, 50 से 70 अंश सेल्सियस, 0 से 4 अंश सेल्सियस। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए अनुकूलतम तापक्रम जो होगा 25 अंश से लेकर के 35 अंश सेल्सियस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। अब मैंने आपको बताया था जब 7 होगा तो क्या होता है? 7 क्या होता है? तो उदासीन होता है। चलिए, जब 7 होता है तो उदासीन होता है। ठीक, और जब 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय भूमि होगा। और जब 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें आपका देखिए 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, अधिक के लिए क्षारीय भूमि कहलाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षारीय भूमि में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। क्षारीय भूमि में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। यहाँ आपको दिया गया है 10%, 15% से अधिक, 10%, 15% से अधिक। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैव पदार्थ मिलाने से मृदा की अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पहला दिया है बढ़ जाता है, घट जाता है, घट जाता है। जैव पदार्थ मिलाने से मृदा की अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। ठीक, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लवणीय मृदा में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक। इसमें हो जाएगा 15% से अधिक। लवणीय मृदा में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। यहाँ देख सकते हैं जैव पदार्थ मिलाने से मृदा की अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता था, घट जाता था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर था। लवणीय मृदा में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। ठीक, 15% से अधिक हम बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। रेतीली तथा ढालू भूमि में सिंचाई के लिए किस सिंचाई विधि का प्रयोग उपयोगी है। रेतीली तथा ढालू भूमि में सिंचाई के लिए किस सिंचाई विधि का प्रयोग उपयोगी है। यहाँ आपको पहला दिया गया है तोड़ विधि, बौछारी सिंचाई, कैड विधि, अधो पृष्ठीय सिंचाई विधि। इसमें आपका घ ऑप्शन सही हुआ अधो पृष्ठीय सिंचाई विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूमि में संरक्षण के लिए खेत की मेड़बंदी करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, भूमि को ढाकने वाली फसल बोनी चाहिए, उपयुक्त में से सभी अपनाने चाहिए। इसमें आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में सभी उपाय अपनाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है, अम्लीय भूमि का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है जिप्सम का प्रयोग, जैव पदार्थ मिलना, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पायराइड्स का प्रयोग। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है जैव पदार्थ मिलना, जैव पदार्थ मिलाना। ठीक, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है जैव पदार्थ मिलाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी वर्ग का है, किस मृदा वर्ग का है, मिट्टी या मृदा। ठीक, मृदा वर्ग का है। आपको पहला दिया गया है जलोढ़, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। यहां से देखिए, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट ही कर लेना है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा आपको कुछ दूसरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से आपको दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए। आपके प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए। यदि आपको पता रहेगा तो आप चुटकियों में 2 नंबर तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे।
दो दो नंबर, एक एक नंबर से ही 95 नंबर होगा भाई। एक एक नंबर से आपका 95 नंबर होता है। एक एक क्वेश्चन 95 मार्क्स का नहीं आता, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही 95 मार्क्स आपका मिलेगा। देखिए, क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्षरण अवरोधी फसल उर्द, मूंग, मूंगफली आदि। मैंने 3 फसल का नाम लिख दिया, 2 फसल पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के निम्न 2 उपाय हैं। पहला आपको लिख देना है भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। 2 से 3 बार पढ़िए, अभी आपको तुरंत याद हो जाएगा। मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए, भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। आपको यहाँ लिख देना है ऊसर भूमि को सुधारने के लिए निम्नलिखित रासायनों का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका है जिप्सम, दूसरा आपका है पायराइटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम लिखिए। भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम लिखिए। भूमि संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। आपको पहला लिखना है वृक्ष लगाना। भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम लिखित, आपको पहला लिखना है वृक्ष लगाना, घास लगाकर चारागाह बनाना, भूमि को समतल करना, कंटूर पर खेती करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय, आपको पहला लिख देना है खेत में गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद डालना। ठीक, खेत में आपको गोबर की खाद डालना होगा। मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय, तो आपको लिख देना है पहला खेत में गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद डालना। आपको सेकंड लिखना होगा खेत की गहरी जुताई करना। थर्ड आपको लिखना है खेत की मेड़बंदी करना। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल सहिष्णु तथा अम्ल असहिष्णु फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। आपको पहला लिखना है अम्ल सहिष्णु फसल आपका धान जई है, 2 उदाहरण देना है। तो यहाँ मैंने 2 उदाहरण दिया, धान जई। अम्ल असहिष्णु फसल आपका हो जाए गेहूं जौ। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। आपको पहला लिख देना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान समझिएगा, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। बहुत ही आसानी से सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, 4 नाम आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जलीय भूक्षरण के 2 कारण लिखिए। जलीय भूक्षरण के 2 कारण लिखिए। यहाँ आपको जलीय भूक्षरण के निम्न 2 कारण हैं। पहला आपको परत कटाव, नालीदार या रील कटाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारक के नाम लिखिए। आपका पहला देखिए, मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपका हो जाएगा अर्ध जलवायु, और आपका सेकंड हो जाएगा पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक उपयोग। पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक 2 परिस्थितियां लिखिए। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक 2 परिस्थितियां लिखिए। पहला आपको लिखना है मृदा में उपयुक्त तापक्रम 25 से 35 अंश सेल्सियस। मैंने इसके आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी बताया था। और मृदा में हवा तथा नमी का संचार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अम्लीय भूमि के सुधार हेतु चूना मिलाने का समय तथा विधि लिखिए। अम्लीय भूमि के सुधार हेतु चूना मिलाने का समय तथा विधि आपको लिखना है। आपको इसमें लिखना है, इसका आंसर देखिए, बरसात के मौसम में अम्लीय भूमि में चूना का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाना चाहिए। चूना महीन पाउडर में हो, उसे समान रूप से बिखेर देना चाहिए। ठीक, बरसात के समय में हमें अम्लीय भूमि में चूना का प्रयोग करना चाहिए। चूना महीन होना चाहिए, पाउडर के टाइप में होना चाहिए। उसे जब हम खेत में डालें,
अम्लीय भूमि में डालें तो उसे हमें दूर दूर बिखेर देना चाहिए, एकदम दूर दूर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जल द्वारा क्षरण एवं वायु द्वारा क्षरण में दो अंतर लिखिए। यहां मैंने लिख दिया है जल द्वारा क्षरण, वायु द्वारा क्षरण। जल द्वारा क्षरण देखिए पहले क्या है, जल द्वारा मिट्टी के फटने बहने की क्रिया को जलीय अपरदन कहते हैं। और यहाँ देखिए वायु द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने को वायवीय भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय भूक्षरण कहते हैं। ठीक, और सेकंड आपको लिखना है जलीय भूक्षरण फल द्वारा होता है, वायवीय भूक्षरण हवा द्वारा होता है। ठीक, जलीय भूक्षरण फल द्वारा होता है, वायवीय भूक्षरण हवा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मृदा परीक्षण क्या है? इसका आंसर देखिए, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए मृदा की जांच करवाना मृदा परीक्षण कहलाता है। मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए मृदा की जांच करवाना मृदा परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिट्टी में पाए जाने वाले 3 लाभदायक जीवाणुओं के नाम लिखिए। मृदा में पाए जाने वाले 3 लाभदायक जीवाणु निम्नलिखित हैं: नाइट्रोसोमोनास एजटो देखिए एजटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अम्लीय मृदा के फसलों पर 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। पहला आपको लिखना है मृदा में यहाँ आपको लिखना है मृदा में अम्लता से हानियां। अम्लीय मृदा में फसलों के 2 हानिकारक प्रभाव, तो आपको लिख देना है मृदा में अम्लता से हानियां। आपको पहला लिखना है विरल तत्व जैसे एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम आदि अधिक घुलनशील होकर विषैले यौगिक बनाते हैं। ठीक, और सेकंड आपको लिख देना है फास्फोरस अनुपलब्ध अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अम्लीय भूमि के सुधारने में प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। अम्लीय भूमि के सुधारने में प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। यहाँ आपको लिखना है अम्लीय मृदा के सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, प्रयोग करना चाहिए। आप कुछ भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, सेकंड आपका हो गया। चलिए हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रंध्र अवकाश किसे कहते हैं? मृदा कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों को रंध्र अवकाश कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, मृदा जीवाणुओं के 2 लाभदायक कार्यों को लिखिए। मृदा जीवाणुओं के 2 लाभदायक कार्यों को लिखिए। पहला आप देखिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को विभिन्न माध्यमों से मृदा में स्थिरीकरण करना, और दूसरा आपको लिखना है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को तोड़कर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। मृदा जीवाणुओं के 2 लाभदायक कार्य को लिखिए। आपको पहला लिखना है वायुमंडल की नाइट्रोजन को विभिन्न माध्यमों से मृदा में स्थिरीकरण करना, और सेकंड आपको लिखना है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को तोड़कर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्षरण अवरोधी 3 फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधी 3 फसलों के नाम आपका हो जाएगा चना, मूंग, उर्द, मूंगफली आदि। अब मैंने 4 फसल के नाम बताएं, आप इसमें से 3 को याद कर सकते हैं, 4 को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों के नाम लिखिए। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवण हो जाएगा एल्युमिनियम, आयरन। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न और 20 अतिलघुत्तरीय प्रश्न को बताया है।
टोटल मैंने 40 क्वेश्चन बताए चैप्टर 1 से। कहाँ से बताया? चैप्टर 1 से। इस चैप्टर 1 के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आपके 10 चैप्टर में मैंने चैप्टर 1 का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को बता दिया है। अब इस चैप्टर का हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए बस आज की इस क्लास में इतना है। अब मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में, और इससे पहले हम आपको बहुत सारे क्लास लेकर आएंगे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का। उसकी तैयारी करने के लिए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।